রেডি? সিদ্ধার্থনাথ সিং, নতুন করে কলকাতার সাংবাদিকদের পরিচয় করার প্রয়োজন নেই। উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী, দীর্ঘদিন যিনি দেহ মন দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে স্পর্শ করেছেন এবং অনেক বিপরীত পরিস্থিতিতে এই পার্টির শ্রীবৃদ্ধির জন্য গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত ছুটে বেরিয়েছেন। আজ আবার তিনি আপনাদের কাছে এসেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে 4টি লোকসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব তার উপরে আছে। কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর এবং দমদম। নরেন্দ্র মোদী সরকারের গত 9 বছরের সাফল্য নিয়ে 30 দিন ব্যাপী আমাদের যে প্রচার অভিযান চলেছে সেই উপলক্ষেই আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে তিনি এসেছেন নতুন করে আবার আমাদের মাঝখানে। কিন্তু তিনি যখন আগে ছিলেন তখন আর যাই হোক কেউ বহিরাগত বলেননি। বর্তমানে বহিরাগতর স্পর্শ তার গায়ে লাগবে কি না সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। सिद्धार्थ जी। मैं थोड़ा आगे हो जाऊंगा। जो लोग मुझे जानते हैं तो वो उनके लिए तो ठीक है क्योंकि मैं हिंदी में ही बोलूँगा और आई कैन ऐड ऑन इन इंग्लिश ऑल्सो। तो बंगाली में ना बोलने के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और वेरी ओल्ड मेमोरीज यहाँ इस हॉल की हैं मेरे पास। एंड आफ्टर 2017 में इस हॉल में आ रहा हूँ तो अच्छा भी लग रहा है एंड बिट नर्वस, बट नेवरदलेस लेट मी स्टार्ट। मोदी जी के 9 साल 9 years ऑफ गुड गवर्नेंस जो मोदी जी के हुए हैं वो हम एक प्रकार से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं एंड एवरी ईयर हम करते हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि नई चीज है, क्योंकि विपक्ष उठाता है कि क्यों कर रहे हो, तो हम लोग एवरी ईयर अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। तो ये भी 9 साल हुए तो हम रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। डिफरेंस ये है कि अगले साल चुनाव है तो लोग उसको और गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन 9 years को जो मोदी जी के गुड गवर्नेंस है उसको कि मैं समअप करने का प्रयास करूंगा विच सम एग्जाम्पल्स आई विल गिव। वो है कि ये एक बोल्ड एंड ब्रेव 9 years रहे हैं। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। ये जो मोदी जी का सुशासन है 9 साल का, वो विशेष रूप से डायरेक्टेड टुवर्ड्स महिलाओं का सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट का रहा है। उसके अंदर गरीब जो नीतियां बनी या पॉलिसीज जो बनी हैं वो गरीब, महिलाओं, युवाओं, किसान और जो बैकवर्ड या पिछड़ी जाति के हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है। और इसके अंदर लाइक वन ऑफ द मैगजीन्स ने बड़ा अच्छा पुटअप करा है, फोकस जो रहा है वो 2S का रहा है, स्पीड एंड स्केल। अब मैं एग्जांपल देता हूं उसके हिसाब से। कहीं हम रूरल इंडिया में ओपन डेफिकेशन की बात करते हैं, ODF, तो 2014 में 39% रूरल इंडिया ODF थी। आज 2023 में वो 100% है। दैट मीन्स 12 करोड़ टॉयलेट्स जो हैं, इज्जत घर हैं, वो ऐड हुए हैं। इसका मतलब स्पीड भी है, स्केल भी है। इसी तरह एयरपोर्ट्स देखें, एयरपोर्ट्स जो हैं
वो 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 तक की, 74 और ऐड किए गए हैं। नेशनल हाईवेज आज जो है वो मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री 100 किलोमीटर्स वो अब 100 डेज में बना रहा है। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और इनलैंड वाटरवेज बात करें, मैं इसलिए शॉर्ट जा रहा हूं, इसको एक्सपैंड बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं। 2014 में इनलैंड वाटरवे इंडिया में था ही नहीं, डिस्पाइट इतनी रिवर्स होने के बाद भी। बट अब 2023 में वी हैव 111। मेट्रो जो थे 5 सिटीज में था 14 में, आज वो 10 सिटीज में और ऐड हो गया है, दैट मीन्स 15 सिटीज में है। इसी तरह हम मेडिकल या हेल्थ साइड में जाएं तो 2014 में 7 एम्स थे, टुडे वी हैव 15 एम्स। नंबर ऑफ सीट्स हैव ऑल्सो गॉन अप। लेकिन इसके साथ साथ स्केल एंड स्पीड के अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये विजन भी उनका है। ही इज वेरी विजनरी। उनका जो दृष्टिकोण है वो बड़ा दूर तक की जाता है दृष्टिकोण। और इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि चर्चा में, इसलिए मैं उसको एग्जाम्पल के रूप में ला रहा हूं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। 2026 डिलिमिटेशन प्रोसेस विल स्टार्ट इन इंडिया। पॉपुलेशन के हिसाब से जो आज हम लोगों के पास 790 सीट्स हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, वो इंक्रीज होंगी। तो अब लोकसभा राज्यसभा के अंदर 1272 सीट्स का प्रोविजन कर दिया गया है। तो ही इज बीन क्रिटिसाइज, करने वाले जो करते हैं, बट एक विजन है, क्योंकि 26 में आपका डिलिमिटेशन आने वाला है और सीटें बढ़ेंगी। विजन रहा, लोग हंसते थे। आई रिमेंबर चिदम्बरम साहब ने कहा था डिजिटल इंडिया में कि एक गांव में जाकर पीओएस मशीन कौन लेके जाएगा। अब डिजिटल इंडिया जो कॉन्सेप्ट जो 2016 में लेकर आए थे, एंड इंडिया वाज 123rd रैंक, आज जो है वो हम लोग 2023 में इंडिया इज नंबर 1। जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं यूके एंड यूएस कंबाइंड, हम 11 टाइम ज्यादा करते हैं। प्राउडली वी कैन से चाइना से 4 टाइम ज्यादा करते हैं। मैं उस समय हंसते थे, गरीब कैसे क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। फिर जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे कहा, मोदी जी का हमेशा मानना है कि एक नया भारत नहीं बन सकता जब तक कि आप कुछ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को आप एम्पावर नहीं करते। अब उसके लिए एम्पावरमेंट करने के लिए आपके 2 मिनट मानिए, आपके यहां कोई काम करने आता है या उसकी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बहुत बड़ा कैपिटल होता है। अब ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कहीं फैक्ट्री में आ सकता है, दुकानों में आ सकता है। तो उसी तरह से हम फैक्ट्री वाले को या इंडस्ट्री को कहते हैं कि उन लोग के लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उन लोग को पानी अच्छा मिलना चाहिए, उनके लिए टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, बिजली अच्छी आनी चाहिए। तो देश को बनाने के लिए क्या ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल नहीं होना चाहिए? तो इसीलिए मोदी जी ने 3.5 करोड़ पक्के घर दिए। फिर उसी तरह से आपके गैस कनेक्शन 9.6 करोड़ दिए। कहीं ह्यूमन रिसोर्स का हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आयुष्मान कार्ड लेकर आए 5 लाख का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, WHO कहता है 55 लीटर्स होना चाहिए पर डे ह्यूमन कंजम्पशन फॉर वाटर। जो हम लोग के रूरल इंडिया की हालत है, उस समय ये जब लॉन्च हुआ था 2019 में, तो 16% रूरल इंडिया के पास पानी था पीने का, डायरेक्ट फ्रॉम द टैप। दैट मीन 3.2 करोड़। आज वो जो है वो 9 करोड़ हो चुका है। तो बेसिकली व्हाट आई वाज मेकिंग अ पॉइंट इज, इट्स बीन बोल्ड, ही इज बीन ब्रेव,
ब्रेव के अनेक उदाहरण है, उरी है, ये है, पुलवामा है, बहुत चीजें हैं। फिर विजनरी हैं, गरीबों के मसीहा भी हैं। तो एंड लास्टली मैं कहीं करप्शन की बात करूंगा। पीपल कैन टॉक अबाउट मेनी थिंग्स, बट जीएसटी हैज बीन अ ह्यूज अचीवमेंट, जिससे कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। जो करप्शन, जो बेसिकली जो टैक्स के दायरे में नहीं थे, या एक प्रकार से छोटा हो या बड़ा हो करप्शन तो था जीएसटी, वो आपके नेट में आए हैं। इसी तरह से राहुल गांधी पे आई थिंक ही शुड बी वेरी प्राउड। उनके फादर ने कहा था, राजीव गांधी ने, कि 1 रुपया चलता है 10 पैसा पहुंचता है गरीबों के पास। तो योर फादर कुड नॉट सॉल्व, योर मनमोहन सिंह जी कुड नॉट सॉल्व, at least Modi ji has solved that problem through technology by bringing in जन धन योजना, बैंक अकाउंट खोला गरीबों का, आधार से लिंक किया और उसको मोबाइल से भी लिंक कर दिया, जैम जो ट्रिनिटी है। तो आज डीबीटी के माध्यम से हर पेंशन हो या कोई भी स्कीम हो, वो सीधा के सीधा बैंक खाते में जाता है, किसी बीच में मिडिलमैन के थ्रू नहीं जाता है। तो राहुल गांधी शुड बी प्राउड रादर देन क्रिटिसाइजिंग। दुनिया भर जाके क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ग्लोबली ऑल्सो इंडिया की एक पोजीशन बनी है, एंड एक स्ट्रांग पोजीशन बनी है, और उसके लिए मोदी जी ने बहुत काम किया है। आज साउथ के, ग्लोबल साउथ के, वो इंडिया हैज बिकम द लीडर। वर्ल्ड ओवर इंडिया को रिकग्नाइज कर रहे हैं। Various presidents and prime ministers want Modi ji to be involved, या India's prime minister to be involved. आज जब इश्यूज आते हैं तो क्वाड जैसे जो एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया का एक क्वाड्रिलेटरल एक एग्रीमेंट्स चलते हैं। शंघाई कोऑपरेशन में चाइना, डिस्पाइट गलवान, वो भी बोलता है नहीं, इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट। SCO, G20 की प्रेसिडेंटशिप है, तो उसमें भी लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है। तो अन्य प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उस पे इंडिया का एक जो ग्राफ है, इंडिया की एक प्रेस्टीज है या गौरव है, वो बड़ा है, वो कम नहीं हुआ है। एंड लास्टली, क्योंकि कलकत्ता में हूं, तो यहां पर बार बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है हमको पैसा नहीं देती है। सेंटर इज नॉट गिविंग मनी टू अस, टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो लेट मी पुट द फैक्ट्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। 2010 to 2015, दैट मीन्स यूपीए की सरकार थी, टैक्स डेवल्यूशन जो था वो फिगर है 1,03,539 करोड़। फिर से रिपीट करता हूं, 1,03,539 करोड़। 2015 इमीडिएटली नेक्स्ट 5 years, 14th फाइनेंस कमीशन की बात है। 2015 to 2020, the West Bengal government gets 2,85,200 crores. 2,85,200 crore, that is almost 3 times. तो किस बात का रोना है? Why blame the center? Why blame मोदी जी? आप गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है, सेंटर स्कीम्स, आई ऑल्सो नाउ कम फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट में, हम भी कंपेल होते हैं कि हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हम जब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं तो जो नेक्स्ट लॉट होता है या किस्त कहते हैं वो हमको मिलती है। ये सबके लिए है, मगर आप कहोगे कि हम मनरेगा में देंगे नहीं, बिकॉज आप साइफन ऑफ कर रहे हो।
आप कहोगे अन्य स्कीमों में हम देंगे नहीं, प्रधानमंत्री आवास में हम देंगे नहीं। यू मस्ट, इफ यू आप नहीं दोगे स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको पैसा नेक्स्ट लॉट का नहीं मिलेगा। ये सिंपल रूल है। ये कोई प्राइवेट एंटिटीज नहीं चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट है और एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आप ब्लेम किसको कर रहे हो? डोंट फूल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। आपके मतलब उदाहरण देता हूं, 2013-14 में व्हेन यूपीए वाज डू लास्ट ईयर ऑफ यूपीए 45,764 crore was given. Immediately 2015-16 हम आते हैं, एनडीए आती है, मोदी जी की सरकार आती है। वेस्ट बंगाल गेट 63,578 करोड़, 63,578 करोड़। इमीडिएटली आपको बढ़ रहा है पैसा, बट स्टिल यू आर क्राइंग बिकॉज there is something which is happening which is illegal, और उस पे कोई इंक्वायरी होती है तो आप उसको एक विंडिक्टिव नेचर की तरह नहीं बोल सकते। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स विच इज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू द सेंटर गवर्नमेंट and realize the next lot of your money through the treasury. ये सिंपल है। और इफ यू डू नॉट, तो ये पैसा किसी बीजेपी का नहीं है, न किसी पार्टी का है, ये टैक्स से कलेक्ट करा हुआ पब्लिक का पैसा है। तो सेंटर गवर्नमेंट हैज विद इन द लॉ ऑल द राइट्स कि वो इंक्वायरी करेगी। वो इंक्वायरी होती है तो आपको उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे को इससे ऊपर नहीं बोलना है आज, क्योंकि कल एक और प्रेस करूंगा तो मैं और विषय लूंगा। Just one question. Mr. Amit Shah has set a target of 35 seats out of the 42 Lok Sabha seats. You have been here an observer earlier. What's your take on this front? Is it possible to be? I don't see that कि इसमें दिक्कत होगी। 35 सीट्स जो अमित शाह जी ने कहा है इज अचीवेबल। बीजेपी का कार्यकर्ता एक नए जोश और एक नए एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहा है। एंड ट्रूली स्पीकिंग, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश वॉज ब्लेस्ड एंड इज ब्लेस्ड बिकॉज कि हमें संगठन के रूप में मंत्री मिला तो वो सुनील बंसल जी मिले, who has done a phenomenal work for all of us there. And I'm sure he'll do a better work here. तो सुनील बंसल जी का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रहेगा। People of West Bengal, मैं ये नहीं कह सकता बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर अ गुड गैप, बट जितना भी कल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ओल्ड कॉन्टैक्ट से बात कर रहा हूँ, आप लोग भी हैं उसमें, फीडबैक ये लग रहा है कि बीजेपी नीड्स टू चैनलाइज, for which I said अमित शाह जी हैं, बंसल जी हैं, all these, everybody is there. But public mood जरूर है, which is very very strong on the ground to make BJP win with a better margin, with a better seats. सवाल है, जब अचीवमेंट के बारे में बताया मोदी गवर्नमेंट की, तो अपने वाटरवेज का बात किया, नेशनल हाईवे का किया, एयरपोर्ट का बोला, मेट्रो का, इंडियन रेल का नहीं बोला। देखिए हादसे के बाद आप लोग कुछ वो एक आप हादसे पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कल मेरे को एक और प्रेस करनी, तो कुछ मैंने ऐसी जब भी आपको कहा कि मैं कुछ विषय कल के लिए रखना चाहता हूं। लेट मी नॉट कंप्लीट ऑल, योर लिस्ट बहुत लंबी है तो आप भी बोर हो जाओगे। कल मैं आपको बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। So 35 is achievable, you are saying, given the. It is achievable. I can sense it. सिद्धार्थ जी, पहले आप नारा लगाया जे भाग ममता भाग भाग गूगल भाग, आप क्या कहेंगे? अभी तो कल आया हूं, थोड़ा सा समय और दे दीजिए, कुछ ना कुछ और बताएंगे आपको।
अभी तो शुरुआत करी है मैंने। नहीं, आपने क्या मन किया था, तब से भाग रहा है? देखिए, जो मैंने कहा था उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस हुआ है, फ्रॉम 3 गोइंग अप टू 77 था ना, इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी विच वॉज ट्रूली नॉन एग्जिस्टेंट 10 years बैक, अ डिकेड बिफोर आप लोग बात नहीं करते थे। मुझे याद है, मैं जाता था सीनियर लीडर्स को लेकर तो 50 आदमी खड़े होते थे पब्लिक मीटिंग पे। तो 77 सीट्स फ्रॉम 3 इज अ ह्यूज अचीवमेंट। ठीक है, हम हमेशा कंटेस्ट करते हैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती है, वो लड़ती इसीलिए है क्योंकि सरकार बनानी है, हमेशा ये होता है। लेकिन अचीवमेंट वाइज इट वाज बिग। तो उसमें जो भाग ममता भाग, वो कुछ तो सच हुआ है। मुकुल भाग जो आपने बताया था, अभी भी मुकुल भाग के इधर आना चाहते हैं? वो आएगा, जो भी करना है उसको करने दीजिए, उस पर क्यों टिप्पणी करें आज, अभी तो 9 years हैं। देखिए, वो जो बात आपने कही थी, अब उसको छोड़ दो, आप तो पुराने हो। पुराने बात हाँ। नहीं है, ये करप्शन के बारे में। किसके बारे में? करप्शन, हाँ। आप तो करप्शन के ऊपर बेस करके वो बात कह रहे थे। तो अभी ये जो करप्शन चल रहा है, ये ईडी, सीबीआई, एसएससी स्कैम, ये जो स्कैम चल रहा है पश्चिम बंगाल, इसके ऊपर आपका टिप्पणी तो होगी आज? अब मैंने कहा कि अभी मेरी लास्ट प्रेस नहीं है, कल कुछ और भी करूंगा, आई विल डू इट। आप हार में अब बहुत आपने तो स्पेस इतनी देनी है मुझे तो इतनी स्पेस देनी है आपने, तो कल भी ले लूंगा कुछ इसी बहाने। आई टेक कि आपके अंदर क्या विषय है आपके पास, आप जो सोच रहे हो तो उसको मैं कल फुलफिल करूंगा। ठीक है। बालासोर एक्सीडेंट लेकर जयराम रमेश ने आज एक ट्वीट किया। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया आज, उसने बोला कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के रिपोर्ट के पहले ही सीबीआई जांच की। There are two different things. I think Jairam Ramesh needs to educate himself before he shoots out on Twitter or otherwise. Commissioner Railway Safety is a different thing, and when you look at if there is a possibility of sabotage or anything preliminary, that is a different thing. वो CRS नहीं करता है, so CBI is natural. तो जयराम रमेश को तो पहले इसका जवाब मुझे दे देना चाहिए, या अपने ट्विटर से ही दे दें कि 2010 में ज्ञानेश्वरी जब एक्सप्रेस हुई थी, आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी ना, उस समय सीबीआई की जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी, तो क्यों हुई थी फिर? व्हाट मेड यू डू दैट? उसमें कारण बता देना, कौन सी रिपोर्ट आई थी सीआरएस की, अगेंस्ट विच दे डिड इट, सो दे मस्ट आंसर। तो बिफोर ही शूट्स आउट, लेट हिम एजुकेट हिमसेल्फ। सिद्धार्थ जी, आपने भी मनरेगा के बारे में बोला, सेंट्रल फंड के लिए बोला कि राज्य सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है। अब अगर वो कोई सवाल पूछ ले, तब हाईकोर्ट ने भी आज सेंट्रल से ये सवाल जवाब मांगा है कि आखिर क्यों बंगाल को मनरेगा का पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगले 10 दिन में रिपोर्ट देगी। वो तो जो भी होगा वो तो कानूनी प्रक्रिया, मैं नहीं जानता, मैंने ना उसका पढ़ा है जजमेंट, बट ये कानूनी प्रक्रिया सरकार, केंद्र सरकार जरूर दे दीजिएगी। आई एम श्योर यूसी आ जाएगा उसमें। Government has already taken some steps regarding this. मनरेगा report on the action taken. एक्शन टेकिंग रिपोर्ट जो ऑलरेडी सेंटर के पास नहीं जा, हाँ, तो इसका ऊपर तो कोई मैं कह रहा हूं कि कानूनी प्रक्रिया है, इट्स समथिंग कोर्ट हैज आस्क्ड, एंड फॉर मी टू कमेंट विल नॉट बी प्रॉपर। लेट द सेंटर रिप्लाई टू द कोर्ट इन 10 days, यही तो बोला उन्होंने। बालेश्वर में जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसमें सुंदरबन का 3 भाइयों का मौत हो गया है। उस गांव में जो बोल रहे हैं कि काम करने के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ रहा है और बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बहुत समस्या। वो तो फिर दिखा रहा है ना, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ टीएमसी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, इसके कारण जाना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी ये दिखा दिया ना, वो तो खुद ही बोल रहे हैं जाना पड़ रहा है। तो इट शोज कि बंगाल के अंदर थिंग्स आर नॉट प्रॉपर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी के लिए केंद्र सरकार करना चाहता है तो उसको आप मदद नहीं लेते हैं।
तो ये सब चीजें दिख रही हैं, तो इट शोज सम दैट थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल। ठीक सर? Sir, I have a question. Yeah, please. Sir, you just said that this 35 number is quite achievable, but then are you considering the minority vote bank in this as well? Because in देखिए, जब आप इतना बड़ा व्हेन यू टॉक 30 और 35, तो ये कहना कि हम किसी का वोट नहीं आएगा तो ये गलत होएगा। सभी के वोट की आवश्यकता होती है, इसीलिए मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। तो जब सब आ गया तो सब आ जाता।